नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बच्चों की जान खतरे में, जर्जर स्कूल भवन पर बड़ा सवाल। 25 लाख की स्वीकृति के बाद भी नहीं शुरू हुआ काम। रीवा जिले के गंगेर जनपद स्थित हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के करीब 700 छात्र छात्राएं जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर है। मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृति मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया है। मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन, ग्राम पंचायत, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। देखिए श्रेय टीवी रीवा जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कई भवन लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने विद्यालय पहुंचकर प्राचार्य, पालक, शिक्षक संघ और ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान जर्जर भवनों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। मरम्मत और निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव भी पंचायत विभाग को भेजे गए हैं, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हो सका है। ग्राम पंचायत सैदहा की सरपंच पूनम सिंह और उनके प्रतिनिधि पुष्पराज सिंह के अनुसार वर्ष 2025 में ही लगभग 25 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृति जारी हो चुकी थी। ये कार्य जिला खनिज निधि से होना था, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति और फंड जारी न होने के कारण मामला अब तक अधर में लटका हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने जिला प्रशासन से मांग की है मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और 700 से अधिक बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय की मरम्मत एवं निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल शुरू कराया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 700 मासूम बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला कब तक फाइलों में दबा रहेगा। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और संभागीय अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी है। इस रिपोर्ट में कुछ आरोप और प्रशासनिक लापरवाही संबंधी दावे संबंधित पक्षों एवं सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए हैं। श्रेय टीवी आरोपों की पुष्टि नहीं करता। संबंधित मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। श्रेय टीवी रीवा से जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। देखिए, आज 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती जो एक संकुल केंद्र है, लगभग 28-30 स्कूलों का एक केंद्र है, गंगेर जनपद जिला रीवा। हम प्राचार्य श्री प्रमोद कुमार पांडे जी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे स्कूल के भवनों के विषय में। अभी हाल ही में कलेक्टर साहब जिला रीवा और कमिश्नर साहब रीवा संभाग का एक जारी हुआ था, एक तरह से निर्देश जारी हुआ था मीटिंग के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कक्ष है, जो स्कूल के कक्ष हैं, यदि वो क्षतिग्रस्त हैं, किसी तरह से भवन क्षतिग्रस्त हैं, वहाँ पर छात्रों को न बैठाया जाए और क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी दिया जाए और उसका नवनिर्माण करवाया जाए और ये जानकारी प्रेषित की जाए वरिष्ठ अधिकारियों को। उसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने सम्मिलित तौर पर दोनों व्यक्तियों ने और अन्य शिक्षकों के साथ में जा करके कक्षों के कुछ निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान जो वीडियो वगैरह आए उसमें उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं, तो आने वाले उसमें मिलेंगे। अब हम प्राचार्य जी से विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि वर्तमान में उनके द्वारा इस विषय पर क्या प्रयास किए गए। तो पांडे जी, क्या आपने इस विषय पर शासन को क्या जानकारी दी थी? सर, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिले थे। हमने गूगल लिंक के माध्यम से भी इन चीज़ों को दर्ज कराया है। एक हमको वेबसाइट मिली थी, उसमें दर्ज करना था कि कहाँ हमें पर मरम्मत की आवश्यकता है, कहाँ पर जर्जर भवन को कहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कहाँ पर नया निर्माण करा है, उसको कर दिया है। और हमने संबंधित कार्यालय को पत्र के द्वारा पूर्व में भी कई बार शासन के पत्र भेजे गए हैं, जहाँ सामान्यतः बच्चे जर्जर में तो कहीं नहीं बैठ रहे हैं। वरिष्ठ कार्यालयों के आदेश हर विद्यालय के लिए हैं, लेकिन जहाँ पर कक्षाएँ संचालित हो रही हैं वहाँ का फर्श पूरी तरह से खराब है, जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं और चुनौतियाँ तो हैं। तो मतलब ये जानकारी गूगल शीट के माध्यम से आपने जो मीटिंग आपकी होती है रेगुलर, उसमें आपने भेज दी। तो और पंचायत विभाग में इसका क्या कोई एस्टीमेट के संदर्भ में जो पत्राचार आपका हुआ है ग्राम पंचायत जैसे आपकी सभा लगती है, तो सरपंच ग्राम पंचायत सभा से अथवा सचिव के माध्यम से या पंचायत विभाग से कोई चर्चा हुई है? सरपंच महोदय से भी इस बारे में चर्चा हुई थी।
उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम भी प्रयास करेंगे और शासन के द्वारा जैसे ही उनको कुछ अगर राशि मिलती है तो हम इसकी मरम्मत के लिए और जो फर्श वगैरह का काम है वो करा देंगे। तो वर्तमान में जैसे जो आपके क्षतिग्रस्त भवन है, अभी तो खैर इस साल का भी पानी इतना तेज गिरा नहीं कि ऊपर से वहाँ पे लीकेज जैसे समझ में आए, लेकिन हमने ये देखा था पिछले साल भी यही बात आई थी। एक मीडिया की पूरी टीम आई थी, दैनिक भास्कर था, न्यूज नेशन के थे, ये सारे लोग आए हुए थे और यहाँ कुछ में जा करके उसकी वीडियोग्राफी की थी और फिर न्यूज भी चली थी। तो ये देखा गया था कि भवन जहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे उन भवनों से पानी का अच्छा खासा रिसाव हो रहा था, छतों से फर्श पूरी तरह से उखड़ी हुई थी और दीवारों में अच्छे बड़े क्रैक थे। खैर क्रैक और फर्श का जो उखड़ना है वो तो अभी भी मौजूद है, और चूँकि इस साल अभी बारिश नहीं हुई है, ठीक ठाक बारिश नहीं हुई है, इसलिए छतों से जो रिसाव का एक पिक्चर रहता है, तस्वीर रहती है, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पर क्या रिसाव के विषय में पिछले सालों के बाद कोई इसमें प्रयास किए गए थे कि रिसाव अब वो चौथा हो? नहीं, अब उसके लिए हमने विद्यालय स्तर पर प्रयास किया है। छतों की सफाई अपने यहाँ जो सदस्य हैं उनको करके ऊपर सफाई कराई है छतों की, और चूँकि बहुत बारिश हुई नहीं है इसलिए रिसाव दिख नहीं रहा है। इसके बावजूद इधर के भी जो भवन जो है उसमें रिसाव होता है। अब रिसाव की चूँकि अब उसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, उनके छत को पुनः रिपेयर होने की आवश्यकता है, तभी रिसाव बंद हो सकता है। बाकी अन्य कोई ऐसे हमारे पास में संसाधन है और न सुविधाएँ हैं कि उसके लिए यदि पंचायत विभाग को छोड़ दिया जाए, जैसे पंचायत विभाग के माध्यम से ये चीज़ें की जा रही हैं, यदि पंचायत विभाग को हटा दिया जाए तो आपका स्कूल शिक्षा विभाग जैसे डीओ कार्यालय हैं या जेडी कार्यालय हैं या डीपीसी हैं, इनके माध्यम से क्या फंडिंग आती थी आपके पास, क्या व्यवस्था रहती है ये सब काम करने के लिए? समय समय पर सर हमको तो अब मैं यहाँ नया हूँ, नहीं मालूम है कि यहाँ क्या पूर्व में फंडिंग हुई, लेकिन विद्यालयों में तो हमारे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा फंड दिए जाते हैं रिपेयर वगैरह के लिए। तो जहाँ पर आंशिक रूप से भवन क्षतिग्रस्त हैं, जहाँ की छत जो खराब है उनके लिए फंड उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ विद्यालयों को विगत वर्षों में उपलब्ध भी कराए गए हैं, लेकिन यहाँ पिछले साल ऐसा कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ था और जो है इसलिए कोई काम नहीं हुआ। तो हमने यहाँ के सरपंच से बात की और पता चला आपके स्कूल शिक्षा विभाग से भी कि लगभग इसमें 25 लाख रुपए का जो एक तकनीकी स्वीकृत कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा लिया जा करके और एई और सहायक यंत्री और उप यंत्री के द्वारा 25 लाख की मरम्मत और या जो टाइल्स रहते हैं जिसे पेपर ब्लॉक आप वगैरह कहते हैं, ये सब कामों के लिए और छत की मरम्मत के लिए 25 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति जारी हुई है। लेकिन क्या उस विषय में कोई जानकारी है कि प्रोग्रेस क्या है कि तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद क्या पैसा आया? शायद डीएम फंड से आने वाला है, तो डीएमएफ वालों ने जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, जिला खनिज मद है, उन्होंने पैसे रिलीज किए। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जिसे प्रशासकीय स्वीकृति कहते हैं, ऐसा कुछ हुआ अभी? प्रशासकीय स्वीकृति क्या कोई भी सब मामला हमारी जानकारी में नहीं है। अब यहाँ से मांग पत्र जरूर गया है, सरपंच महोदय ने भी इस बात का जिक्र हमसे किया था कि 25 लाख रुपए की मांग हमने करी है और जैसे ही आ जाएगा वैसे यहाँ आवश्यक संसाधनों में हम सुधार करवाएंगे। उन्होंने ऐसा मुझे आश्वासन दिया था, बाकी कोई मद पंचायत को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ अभी तक इसकी तो जानकारी आपको नहीं। तो मतलब इसमें आपकी शासन से क्या मांग है? क्योंकि फिर वही बात आ गई कि बरसात आ गई है, बरसात आने के बाद में फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो स्थितियाँ निर्मित ना हों, छत कहीं चूते एक तरह से या कि रिसाव की वजह से धंस ना जाए या ऐसे। तो शासन से आपकी इस विषय पर क्या मांग है? क्योंकि कलेक्टर और कमिश्नर साहब के भी दिशा निर्देश इसमें जारी हो चुके हैं कि ये तत्काल काम करवाया जाए जो संबंधित एजेंसियां हैं। तो इसमें आपकी शासन से क्या मांग है, शासन प्रशासन से कि ये कितना जल्दी ये काम आपको करवाए? सर अब इसके लिए तो हम यही निवेदन करेंगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कि यहाँ पर हो जाए तो फर्श वगैरह जहाँ बच्चे रेगुलर अध्यापन कर रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई में भी दिक्कतें आती हैं। अब झाड़ू लगाने में वो सारे डस्ट जो है उसमें जा करके गड्ढों में भर जाती है, उसको निकालना पड़ता है। फिर बच्चे चलते हैं तो उससे गिट्टियाँ जो है छोटी छोटी उभर के फिर पूरे फर्श में फैल जाती है। तो जहाँ तक छात्र संख्या बैठती है वहाँ तक के भवनों की मरम्मत यथाशीघ्र कराई जाए
जिससे तो मतलब ये काम जितना जल्दी सब प्रारंभ हो पाए, जितना जल्दी संभव उतना जल्दी प्रारंभ हो कराया जाए, जाए। क्योंकि इसको बहुत डिले नहीं किया जा नहीं सकता। किया बरसात आ गई है, फिर वही चैलेंजेज आ गए हैं जो हर साल के रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो तकनीकी स्वीकृति जारी हुई 25 लाख रुपए की, तो शासन प्रशासन इसमें जल्दी एक्शन ले, डीएमएफ माइनिंग फंड के द्वारा जो भी है इसको रिलीज करवाए। रिलीज करवाने के बाद ये जो पंचायत विभाग है अपना प्रशासनिक स्वीकृति जारी करे, और जो भी इसमें एजेंसी हो जल्दी काम लगाएं, जिससे बच्चों का भविष्य एक तरह से सुरक्षित हो रहे। जी सर। ठीक, धन्यवाद आपका। पुराना भवन था जो डिसमेंटल हो गया है, प्राचार्य जी बता रहे हैं। ये कब बना था? ये विद्यालय की शुरुआत में ही बना था, सबसे प्राचीन मतलब पुरानी बिल्डिंग है विद्यालय का। जब विद्यालय स्थापना हुई थी तब की है, तो ये पूरी तरह से डिसमेंटल थी, पूरे गिराने लायक गिरे और नई यहाँ पर बने। ये पूरा वही है, इसकी छतें वगैरह भी ये जगह भी। देख आप देख सकते हैं, पूरा वो है। ये जगह घेर करके रखी हुई है, यहाँ पे छात्र नहीं बैठते, यहाँ से टॉयलेट की बदबू आ रही है। ये शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ है यहाँ पर। पूरी छत वगैरह ये छत आप देख सकते हैं, इसकी छत की पूरी हालत खराब हो चुकी है। छपनई जो होती है ये पूरी गिर करके निकल करके बाहर गिर गई है। तो देखिए यहाँ देखेंगे कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पूरी तरह ये भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बंडल है। यहाँ पे कोई भी छात्र नहीं बैठते हैं। ये देखिए काफ़ी गंदगी भी है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बैठते हैं तो टूट टूट करके गिरता रहता है, और उसी का मलबा जो टूट करके गिर रहा है, उसी का मलबा यहाँ पर आप पूरी तरह से देख सकते हैं। पिछले साल भी हमने आपको कुछ वीडियो दिखाए थे इस स्कूल के, जिसमें पानी के समय काफ़ी रिसाव हुआ था, और इस तरह से छत से रिसाव हो रहा था, और नीचे बच्चे कुछ गीली जगह पर बैठे हुए थे। तो इस हालांकि ये वाला जो कक्ष है पूरी तरह से अबेंडेंड है, यहाँ पर छात्र नहीं बैठते। ना वो तो ताला तोड़ के लगा, उसको ये वाला ताला वहाँ लगा दूंगा। ये ये सभी कक्ष जो हैं ये पानी के सीलन के कारण, जब भारी बारिश होती है तो इनमें सब में सीलन आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं दीवारों में क्रैक्स हैं। प्राचार्य जी के साथ में प्रमोद पांडे जी हैं यहाँ, और इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। फर्श में भी दरारें आ गई हैं। इसके एस्टीमेट 25 लाख रुपए का बनाया गया। अभी मैं इनसे पूछूंगा प्राचार्य जी से तो उस पर क्या अभी तक कार्यवाही हुई है, क्योंकि ये भी कलेक्टर जिला रीवा के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे और कमिश्नर रीवा संभाग के द्वारा, जिस पर एक ऐसे भवनों का एक एस्टीमेट बना करके उनको नवीनीकरण किया जाना था। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है यहाँ की। ये देखिए तमाम ये टूट गए हैं, इनकी फर्श भी पूरी तरह से टूट गई है, तो इनको ये रिपेयरिंग में एक तरह से आ जाएगा। चलिए हाँ बताइए, बताते जाइए। यहाँ पर फटा हुआ है, पूरा फटा हुआ है। हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का कार्यालय है, और यहाँ का जो कार्यालय का भवन है तमाम दरारें, यहाँ से पानी निकलता रहता है। पानी